हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। विकास, परिवारवाद को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे बीजेपी पर। बीजेपी ने टिकट काटकर विरोध मोल लिया, लेकिन कांग्रेस का अगर विकास बात करें तो कांग्रेस में 4 में से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर परिवारवाद हावी दिखाई दे रहा है। विकास, निश्चित रूप से देखिए, परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा जो है बनकर उभरा है, क्योंकि जनता टीवी ने सबसे पहले ये खबर जो है वो बता दी थी जनता को कि जुब्बल कोटखाई में सबसे पहले इंपैक्ट बीजेपी की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। और इसी कड़ी में हुआ भी कुछ ऐसा ही, और आगे इसी ओर जो है वो बढ़ी है। और चेतन ब्राक्टा जो कि वहां से उम्मीदवार पहले से बताए जा रहे थे, सरकार की तरफ से भी, संगठन की तरफ से भी, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट यहां पर काट दिया गया। बहरहाल कांग्रेस में भी है, लेकिन परिवारवाद का ऐसा कोई मुद्दा जो है वो बहुत नजर नहीं आता, क्योंकि 3 सीटों पर यहां पर कांग्रेस की तरफ से परिवार के लोग जो हैं वो लगातार यहां पर चुनाव जो है अब उनको प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान। नरेश जी, बीजेपी ने कार्ड खेला है परिवारवाद का, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? देखिए, जहां तक सवाल अगर परिवारवाद पे हम चर्चा करें तो ये कोई नई चर्चा अंदर नहीं होगी। अगर बीजेपी इसको अपना कार्ड मान के चलती है तो सबसे बड़ा परिवारवाद का जो एग्जाम्पल, हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धूमल परिवार कहाँ क्या चीज है। अनुराग ठाकुर आज केंद्रीय मंत्री है, प्रेम एक्टिव पॉलिटिक्स में है, ही वॉज ए डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर लास्ट टाइम, वो चुनाव हार गए। तो परिवारवाद किस तरह का परिवारवाद है? मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है मुख्यमंत्री की कमजोर लीडरशिप है। अगर मुख्यमंत्री जी जुब्बल कोटखाई में अनाउंस करते हैं 3 महीना पहले, खुद दो बार दौरे पे गए, उनके मिनिस्टर्स 3 महीने से वहां काम कर रहे हैं और उसको पूरे इलाके में घुमा रहे हैं कि उसको एज ए डिक्लेयर्ड कैंडिडेट, और बाद में चुनाव के वक्त उनको अगर वो टिकट नहीं दिला सकते, मुख्यमंत्री जी की कमजोरी है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस, क्योंकि अब अगर बीजेपी ने वहां पर प्रत्याशी जो है वो अपना बदल दिया है, तो इसी तरह से अगर ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अब इससे और ताकतवर हो गई है कि को घेर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो देखिए रानी प्रतिभा सिंह मंडी से संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, भवानी पठानिया जो है फतेहपुर से हैं, इस तरफ अगर रोहित ठाकुर की बात करें जुब्बल कोटखाई से, नुकसान होगा कांग्रेस को? या ये प्रतिभा सिंह जी क्या पहली बार चुनाव लड़ रही है? 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है और 1 बार चुनाव भी हार चुकी है, तो वो कोई अभी एंट्री थोड़ी कर रही है परिवारवाद में, वो ऑलरेडी राजनीति में से हैं। और उसी प्रकार रोहित ठाकुर ये अपना 5वां इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 25 साल से राजनीति में है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की ये क्या कैलकुलेशन है। जहां तक मैं समझता हूं कि भाजपा इस बात को भांप रही थी कि थे उनको भटकाने के लिए इस तरह का प्रयास करने का ये किनका प्रयास हो सकता है। जहां तक सवाल है, मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी और लोगों के किए हुए वादे पूरे ना करना, ना होना, ये बड़े मुद्दे हैं लोगों के बीच। लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं, अपने धंधे खत्म हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है लोगों की। इन महंगाई का आप देखिए क्या इलम है, चाहे खाने पीने की वस्तुओं की बात करें, पेट्रोल की बात करें, कुकिंग गैस की बात करें, कौन सी ऐसी चीजें जिसपे चर्चा हो रही हो, जिसपे मोदी जी या इनके मुख्यमंत्री बात कर रहे हो? तो लोगों के बीच, जनता के बीच असली मुद्दे ये होंगे। इसको डाइवर्ट करने के लिए अगर इन्होंने ये प्रयास, ये जो परिवारवाद की जो चर्चा है, ये देश के अंदर या प्रदेश के अंदर पहली बार नहीं हो रही है। परिवार से भी लोग आते हैं, मेरिट पे आते हैं, जिनको मौका मिलता है वो हम पूरी लाइन में आते हैं, उनको भी आगे मौका मिलता है, जिन बढ़ता है। और अल्टीमेटली लोकतंत्र में परिवारवाद रहेगा या नहीं रहेगा, उसका जो फैसला है वो मतदाता करता है कि अगर उनको वो पसंद नहीं है तो उसको फेल करेंगे। तो ये चर्चा के ऊपर नहीं हो सकता और ये नई चर्चा नहीं है। तो मैं ये निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि जयराम जी की जो सरकार है 4 साल की, वो हिमाचल प्रदेश में विफल रही है, फेलियर गवर्नमेंट है। वो एक अपने आप में एक कमजोर मुख्यमंत्री, ना प्रशासन पे पकड़ है, ना अपनी पार्टी पे पकड़ है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 2 धड़े हैं, प्रेम कुमार धूमल जी का धड़ा है और ठाकुर जयराम जी का धड़ा है, और राष्ट्रीय में एक पार्टी है, और उसके अलावा आरएसएस। आज तक 4 साल का जो समय हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को समझ नहीं आया कि सरकार कैबिनेट चलाती है या आरएसएस इस सरकार को चलाती है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे, बहुत मुद्दों के साथ कांग्रेस के वर्कर और नेता लोगों के बीच जाएंगे
और मुझे निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ आज आपसे चैनल से माध्यम से कि हम 9 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस क्या कहती है? क्योंकि पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे हैं चुनावों में कोई खास अच्छा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस इस बार कैसे देखें? देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, ये अभी 30 तारीख के चुनाव में सारी चीजें सामने आई। लोगों के बीच मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, देश में किसानों की, प्रदेश में जो हालात हुई है वो लोगों के बीच मुद्दे हैं। हिमाचल की जनता, मतदाता बहुत जागरूक है, वो सही समय का इंतजार करते हैं। मुझे लगता है जयराम जी को सही समय का इंतजार करना चाहिए। जो बाई इलेक्शंस है ऑलमोस्ट ये सेमीफाइनल होगा, अगले 1 साल के अंदर हम जनरल इलेक्शंस में जाएंगे, तो माहौल बन चुका है बदलाव का। तो के साथ कह सकते हैं कि चारों जगह कांग्रेस पार्टी एकजुट होके, इकट्ठे होके, कार्यकर्ताओं को साथ लेके इन चारों सीटों पे जो है जीत दर्ज करेगी। अच्छा, एक अहम सवाल ये रह जाता है कि बागियों को कैसे साधने की कोशिश करेगी कांग्रेस? विरोध जो है वो यहाँ पर भी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी तेज है। आश्रय शर्मा खास तौर पर अगर देखें, उनको टिकट नहीं मिला, नाराजगी जाहिर की। देखिए जहां तक आपने बागियों का सवाल किया, की थी जिस प्रकार से परमार साहब वहां फतेहपुर से, उनके बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया जो पार्टी के पदाधिकारी थे, और अर्की के अंदर घोषणा कर चुके थे कि हम चुनाव लड़ेंगे पार्टी के खिलाफ। और जुब्बल कोटखाई में जो स्थिति है वो सबके सामने है कि चेतन ब्रागटा इंडिपेंडेंट अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। तो ये जो समस्या है ये भाजपा के साथ है, और इस बार आप देखेंगे कांग्रेस में हमारा अर्की में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले कुछ दिनों में जो कुछ लोग रह के साथ चलेंगे, उनको पार्टी के लीडरशिप बात करेंगे, और वो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी का साथ देंगे। तो कांग्रेस में ऐसी कोई समस्या इस वक्त नहीं है, कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और निश्चित तौर पर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। निश्चित रूप से दावा जो है वो इसी बात का किया जा रहा है कि चारों उपचुनावों में जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की होगी, और वहीं जो नाराज चल रहे हैं पार्टी से लोग, उनको भी मना लिया जाएगा। और ऐसे में मुद्दों से भटका रही भाजपा कहीं ना कहीं जनता को, इस तरह के आरोप जो है वो यहां पर लगाए जा रहे हैं। कमजोर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर को कांग्रेस यहां पर बता रही है। वैभव पूरे कॉन्फिडेंस में हैं इन चारों सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर। विकास, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी बातचीत के लिए। चलिए